नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज़ रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी, जो देश के जाने-माने लॉयर्स गुरु हैं, जजेस गुरु हैं और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, उसके फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और देखिए, आज हम सवाल आपसे लेंगे बेटियों के बारे में। कहा तो ये जाता है कि बेटे और बेटी बराबर हो गए। सरकार ने भी बता दिया, कानून भी कहता है, लेकिन बेटियों को बराबरी का हक मिलता दिखता नहीं है। और जब बराबरी का हक न मिले तो बेटियां कैसे हक प्राप्त कर लें? कहीं भाई हक को निगल जाते हैं, कहीं कोई और निगल जाता है। कानून क्या कहता है और बेटियों को कानून से कैसे हक मिले, इसके बारे में आप कानूनी ज्ञान मुझे दें। ये देखिए, जहाँ तक बेटियों का सवाल है, तो बेटियों को 1937 के पहले कोई ऐसा अधिकार नहीं था, महिलाओं को खास जी। करके। बट 1937 में उनको लिमिटेड ऑनरशिप का एक अधिकार मिला मतलब था। 1937 के पहले बेटे ही सब कुछ थे। हाँ, जी। तो उनको सीमित स्वामित्व मिला। जी। और 1956 में एक हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, मैं हिंदू बेटियों की बात कर रहा हूँ अभी। हम्म। तो उसमें जो है बेटियों को अधिकार मिला और सेक्शन 14 उसकी एक धारा है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जो लिमिटेड ऑनरशिप में थे लोग, उनको अब एब्सोल्यूट ऑनरशिप मिल जाएगा, यानी पूर्ण अच्छा। स्वामित्व प्राप्त हो जी, जाएगा बेटियों को। बेटियों को। जी। और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो 2005 के हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में सरकार द्वारा जो है आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। जी। और उसमें धारा 6 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि अब बेटे-बेटी बराबर। जी। यानी कि बेटी अब पिता की संपत्ति में पूर्ण रूप से बेटे के जैसे ही ना वो हकदार हो गई। मतलब 60-40 नहीं, 70-30 नहीं, 50-50। बिल्कुल, बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार। लेकिन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वलिटी की बात हो गई। लेकिन आप भी समझते हैं, आप भी इसी समाज से आते हैं और क्या परेशानी होती है बेटियों को। कहने के लिए तो हमने 2005 में कर दिया, लेकिन आज की तारीख तक बेटियों को हक नहीं मिलता है। माना यह जाता है कि जब वो ब्याह कर दी गई, शादी होकर चली गई, उनका सारा हक खत्म। कैसे वो अपना हक प्राप्त करेंगी और कैसे वो, यदि विवाद हो तो कानून की शरण में जाएंगी? देखिए, अब तो कानून यही है जी। कि बेटी-बेटे बराबर हैं। यदि बेटी चाहती है कि उसको पिता के संपत्ति में अधिकार मिले, तो बेटी उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकती है, यदि उसको ना उसका हक नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें जैसा आपने कहा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जी। कुछ समस्याएँ हैं। हम्म। जैसी बेटी माँग करती संपत्ति की, उसको खुद के परिवार वाले, उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसको एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं उसका। जी। खास करके उन बेटियों का जो शादीशुदा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कानून शादीशुदा और गैर शादीशुदा बेटियों में कोई फर्क नहीं करता, कोई विभेद नहीं करता। जी। और शादीशुदा महिला को, शादीशुदा बेटी को भी वही अधिकार है जो बेटे को अधिकार है। जी। अब यही है कि उसको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सेक्शन 6 हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005 के इस अमेंडमेंट संशोधन के बाद स्पष्ट करता है कि बेटे बेटी बराबर है। और यहीं तक नहीं, मैं आपको बताऊं कि अब बेटी बेटे के तरह उसमें पूर्ण स्वामित्व भी प्राप्त करती है और कुपार्षणरी की वो पार्ट कहलाती है। जी। को पासदारी को समझाएं सर। कुपार्षणी पहले मेल कुपार्षणरी होती थी, जिसमें कि जैसे दादाजी हैं, दादाजी के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद पुत्र आए, पुत्र के बाद पौत्र आए, तो ये जी। 4 पीढ़ियां जो थी ये कुपार्षणरी कहलाती थी। इसमें सिर्फ मेल्स होते थे। हम्म। और उनके लिए एक टर्म आता था कि राइट बाय बर्थ, जी। यानी जन्म से ही उनको संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी में उनको अधिकार मिल जाता था, सेपरेट प्रॉपर्टी में नहीं मिलता जी। था। नो, जो हमारा जो है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, कुपार्षणी प्रॉपर्टी है, उसमें उनको अधिकार मिल जाता था। अब बेटियों को भी वही अधिकार 2005 के इस नियम के बाद मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यदि 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई पार्टीशन हो चुका है संपत्ति का, पूरा बंटवारा हो चुका है जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी का, तो बेटी उसमें अब मांग नहीं कर पाएगी। नहीं कर सकती है। नहीं। ठीक है। आलोक सर, हम दो चीजें समझना चाहते हैं, बिल्कुल ठेठ भाषा में, बिहारी जी, भाषा जी, में। जी, जी। एक दादा हुए, एक पिता हुए। जी, दादा की संपत्ति है, जी, दादा ने अर्जित की थी, दादी जी, ने अर्जित की थी। जी, दादाजी भी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही। जी। और अब जो भाई है, वह उस संपत्ति को बेच रहा है और इसमें बहन की मंजूरी नहीं ली गई। तो क्या इस संपत्ति पर बहन की मंजूरी ली जानी आवश्यक है?
और यदि बहन चाहे तो इस रजिस्ट्री को रोक दे सकती है। बिल्कुल, जी। क्योंकि अब उसको पूर्ण अधिकार है। हम्म। उसको पूर्ण अधिकार है तो वो बेटे की तरह ही संपत्ति में उसका मालिकाना हक है। जी। उसको भी वही स्वामित्व प्राप्त है जो बेटे को प्राप्त है। तो इसके लिए अच्छा तो ये होता कि बेटा पहले उस संपत्ति का बंटवारा करके अपनी बहन को दे देता संपत्ति और फिर उसको बेचता। लेकिन यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो बेटी को ये पूर्ण अधिकार है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सकती है और वो अपना हक मांग सकती है और रजिस्ट्री को कैंसिल भी कराया जा सकता है। कैंसिल भी कराया सकती है। जी हाँ। कैंसिल कराने का प्रोविजन क्या होता है सर? यह भी हम समझना ये चाहते हैं। जैसा आप जानते होंगे जी। कि भाई यदि आप मालिक नहीं तो आप संपत्ति को नहीं बेच सकते। जी। तो यदि मैं मालिक नहीं और मैंने आपकी संपत्ति बेच दी तो ऑब्वियसली आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए सिविल सूट दाखिल करेंगे। जी। सिविल कोर्ट में जाएंगे और वहां सिविल सूट दाखिल करेंगे कि जो संपत्ति मेरी थी, जिसका ऑनर मैं था, इन्होंने बेच दिया। जी। तो ठीक वही काम बेटी भी करेगी। बिल्कुल वही काम वो बेटी भी करेगी। उसके लिए वो सिविल सूट फाइल करेगी, यानी सिविल वाद जिसको कहते हैं, सीपीसी के तहत। लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। जी हाँ, ये तो है। जी। लेकिन अब चलिए, हम दादा की बात कर रहे थे, हम पिताजी की बात करते हैं जी। कि पिताजी ने संपत्ति खरीदी, पिताजी नहीं रहे, दूसरी अवस्था हम समझते हैं पिताजी हैं भी। जी। पिताजी अपने नाम की सारी संपत्ति बेटे के नाम ही कर देना चाहते हैं, जीते जी बेटी को बेदखल कर देना चाहते हैं। क्या यह संभव है? नहीं, ये कानूनी रूप से संभव नहीं। यदि वो अपनी प्रॉपर्टी का विल भी करेंगे इस प्रकार से। एक तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है, जी। जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, दादा से प्राप्त की संपत्ति है, पिता से प्राप्त की संपत्ति है, उसमें सबको बराबर हक होता है। अब पिताजी जीवित हैं अभी, तो पिताजी की यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, स्वयं अर्जित संपत्ति हुई, तो वो जो चाहे कर ले, जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पैतृक संपत्ति जो उनको एंसेस्टर से मिला है, जो उनको दादा से मिला है, उसका इस प्रकार से वो कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसमें यही नियम कहता है कि भाई दूसरों को भी अधिकार मिलेगा, यानी बेटी को भी अधिकार मिलेगा, अन्य को भी अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। और यदि बेटे ने संपत्ति बेच दी है, जैसा आपने पहले भी पूछा था, तो बेटी उसके लिए कानूनी रूप से लड़ाई लड़ सकती है और उसको अधिकार मिलेगा। आलोक जी, आपसे हम कानूनी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। पहले भी हम लोगों ने कई वीडियोस किए। आपके लिए एक सवाल था जी, कि एक महिला ने ही सवाल किया। सवाल ये था कि मेरी शादी कोई 15 साल पहले हुई थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भाई जो है मेरे पिता की संपत्ति को बगैर मुझसे पूछे बेचते चला जा रहा है। जानकारी अब मुझे 15 साल बाद मिली है। क्या अब भी हम मुकदमा करने की स्थिति में होंगे? देखिए, इसमें लिमिटेशन का फिर लॉ आ जाएगा। जी। यदि आपको ये पता नहीं था तब तो आप कहेंगे कि लिमिटेशन शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन यदि आपको पता था और फिर भी आपने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, तो आपने इसका मतलब उनके हक को स्वीकार कर लिया, आप उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं किए। लेकिन अब मान लीजिए यदि आपको अभी पता चला है तो आपका अधिकार है, आप उस पर बिल्कुल वाद ला सकते। नहीं, ये बाद अब किस पर आएगा? भाई ने तो संपत्ति बेच दी, दूसरे के नाम संपत्ति हो गई। अब हमारा मुकदमा किससे चलेगा? उस संपत्ति पर चलेगा कि मेरे भाई से चलेगा? नहीं, देखिए, मुकदमा तो हम भाई पे ही करेंगे क्योंकि अधिकार का हनन उसी ने किया है। ऑब्वियसली उसमें सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है और जो खरीदार होगा वो भी पार्टी बनाया जा सकता है। पार्टी बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो जो संपत्ति का जो वैल्यूएशन होगा, जो कीमत होगी, बाद में भी बहन प्राप्त कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जी। तो आपने सुना और समझा होगा कि देखिए किस तरीके से भारत में अब बेटे और बेटियां बराबर हैं। उनके हक को आप छीन नहीं सकते हैं और यदि बेटियां बहनें कोर्ट में चली गईं तो आपको उनका हक देना ही होगा। आलोक कुमार रंजन जी का धन्यवाद, इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा किया। तो आगे भी हम इनके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।